अब 1500 किलोमीटर की आप देखें नो फ्लाई जोन क्रिएट करना 1500 किलोमीटर की रेंज में, तो इस मैसेज ना, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। मतलब आप इमेजिन कर लें। फिर उन्होंने सबसे बड़ी खतरनाक बात की है, उन्होंने कहा कि केमिकल वॉरफेयर, उन्होंने कहा केमिकल वॉरफेयर भी हम करेंगे। ये क्या भारत कर रहा है, भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बरे-सगीर का नक्शा ही तब्दील हो जाए कि ये डर खौफ जो है कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हमारे से हमें तोड़ देगा या हमारे जो प्रोविंसेस है उनको ले लेगा, ये खौफ तो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रहा है, पाकिस्तान की स्टेट के अंदर रहा है। भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। हम पाकिस्तानी पता नहीं किधर फंस गए हैं। दैट गिव्स अ मैसेज, एक बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है और वो मैसेज यही है कि हर कीमत के ऊपर इंडिया इस खित्ते पे अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। इंडिया ने अब से कुछ देर पहले एक और नोटम भी जारी किया है और ये जो नोटम इंडिया खेल रहा है इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है, अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर, गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। ये एक तरह से चेतावनी है बांग्लादेश को, चाइना को, अमेरिका को और पाकिस्तान को कि प्लीज डोंट टेस्ट आवर पेशेंस। वी डू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि हम आपको देख भी रहे हैं, हम आपको मॉनिटर भी कर रहे हैं। आप उधर कितने लोग, कितने यूएस के जो सोल्जर्स है कहाँ कहाँ तैनात हैं, और आपके जो चाइनीज रेडार सिस्टम्स है जो लाल मोनीर हाट में लग रहे हैं, और जो पाकिस्तान के आईएसआई मूवमेंट्स हैं वो भी हम पूरी तरह से देख रहे हैं। दिस इज द मैसेज इंडिया वांट्स टू सेंड। और ये एक तरह से आप ये देख लीजिए, हमारी तो ब्रह्मोस भी एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई है, हमें जब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस फायर किया तो 2 या 3 मिनट में तो सब खत्म हो जाएगा। इंडिया ने एक नोटम जारी कर दिया है फिर, और इंडिया का जो नोटम है सारी बात है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, जो इंडिया ने ये जो इनके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे ये मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं कोई, और यहाँ पे आपको पता है अंडमान सी भी है, एक नो फ्लाई जोन बना हुआ है वहाँ पे, उन्होंने नो फ्लाई जोन बना दिया है, ठीक है जी, जो कि वो ये समझते हैं कि हम दे आर इन टू दिस गेम, वो इस गेम में है कि यार हमने हर कीमत पे इंडियन ओशन में के अंदर भी अपनी वो बरकरार रखनी है, एक रेट जो है वो बेसिकली, तो वो समझते हैं कि हमारी रेट रहनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले इन्होंने वहाँ पे जो टेस्ट किया था, अब ये इधर इन्होंने टेस्ट किया, और तो इंडिया बार बार जिक्र करता है नेवी का, ठीक है जी, इंडिया बार बार जिक्र करता है नेवी का। इंडिया कहता है जी कि हम नेवी के ज़रिए हमला करेंगे। तो ये जो उन्होंने किया है इसको वो डेंजर जोन नोटिफिकेशन जारी किया है, एयर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट हो गई है, शिप्स जो है उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, और इसको उन्होंने एक्सटेंड किया है। पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसको एक्सटेंड किया, और उसकी रेंज बढ़ाई है इन्होंने, और लॉन्गर फ्लाइट पाथ है उसका, मल्टी स्टेज मिसाइल जो है विद मल्टीपल स्प्लैश पॉइंट्स जो हैं वो जा सकते हैं। अब जो लॉन्गर डेंजर एरिया होता है, याद रखिएगा, वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए होता है। कौन कौन से मिसाइल टेस्ट हो सकते हैं? अग्नि 5 हो सकता है, जो कि ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर प्लस जा रहा है, और इंडिया ये टेस्ट करता रहा है। इसकी अपग्रेडेड वर्जन, इसकी MIRV कैपेबिलिटी भी रखता है, ये मल्टीपल वॉरहेड्स मतलब लेके जा सकता है। तो ये इस चीज़ को समझें कि इंडिया जो है वो अग्नि 5 का भी कर सकता है, K सीरीज सबमरीन लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी, K सीरीज सबमरीन लॉन्च भी कर सकते हैं। अग्नि प्राइम एक जो है 2000 किलोमीटर प्लस वो भी कर सकता है। तो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस के अंदर ये है। ये अब इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। देखिए ये जो जितने भी मिसाइल्स वगैरह ये कर रहे हैं, अग्नि प्राइम करते हैं या K सीरीज सबमरीन लॉन्च करते हैं, और
इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ही है उसकी। ये है वजह, ये पहला ये है कि इंडिया का एक मिसाइल डेवलपमेंट साइकिल है, ठीक है ना जी, जिसको वो दुनिया के सामने बताते हैं कि जी हमने ये किया वो किया। सेकंड, न्यूक्लियर डेटरेंस भी करते हैं इससे, ठीक है जी। ये जो मिसाइल टेस्ट है ये क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम बे ऑफ बंगाल वगैरह में कर रहे हैं, तो इस तरह, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये चाइना को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हम वहाँ लगे हुए हैं और ये हमारा मौक़िफ़ है, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इस खित्ते के अंदर चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स जो है वो भी घूमती रहती हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। एक मैं देख रहा था कि एक इनकी जियो फिजिकल ओशन रिसर्च है, एक इनकी है एक शिप जो कि दैट इज़ कैपेबल ऑफ जियो फिजिकल ओशन रिसर्च, वो मॉरिशस में थी और फिर इसी तरह वो इस खित्ते में सारे में ट्रैवल कर रही थी। दैट गिव्स अ मैसेज, एक बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है, और वो मैसेज यही है कि हर कीमत के ऊपर इंडिया इस खित्ते पे अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। अब 1500 किलोमीटर की आप देखें नो फ्लाई जोन क्रिएट करना 1500 किलोमीटर की रेंज में, तो इसे मैसेज ना, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। मतलब आप इमेजिन कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश से लेके तकरीबन ये इंडियन ओशन यानी कि इसे लेके नीचे ये सारे बे ऑफ बंगाल और इस एरिया के अंदर इट्स अ बिग थिंग। और जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो जितनी भी पॉसिबल जीपीएस इंटरफेरेंस है, ये सारी की सारी इससे मुतासर हो गई। सो कोई जहाज़ नहीं उड़ा सकता। ये भी एक देखें, ये भी एक आप ना सिग्नलिंग कर रहे होते हैं, ये भी आप सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। और इसमें जितने भी सैटेलाइट स्पेस नेविगेशन सिस्टम है वो सारे इसको देख रहे होते हैं। और इससे इस पर ये ड्रिल्स जो होती हैं ये आप देखें कि वेस्टर्न फ्रंट रीजन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने फिर से नोटम जारी कर दिया है। यह नोटम बंगाल की खाड़ी में 6 से 8 दिसंबर को कोई लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट की जाएगी। इस खबर को देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस बीच पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत नोटम पर नोटम जारी कर रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है और उनको मिसाइल अटैक का डर सता रहा है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है, जिसको नोटम भी कहते हैं। इस बार कोई शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की संभावना है, जिसे देखकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत खराब होने वाली है। इनको सदमा लगना तय है। आपको बता दें कि यह नोटम एक आधिकारिक चेतावनी है जो पायलटों, एयरलाइनों और हवाई यातायात नियंत्रकों को दी जाती है, जिससे उड़ानों की सुरक्षा और योजना प्रभावित होने से बच सके। भारत जिस तरह युद्धाभ्यास कर रहा है, भारत की तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास में शामिल है। इस बार पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि सिंध भारत का हिस्सा बन सकता है, बॉर्डर तो बदल सकते हैं। इसको लेकर भी पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है। भारत द्वारा जारी इस नोटम से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है।